मोह, माया और लालच। जी। शिव की आराधना इन तीनों से कैसे बचाती है? भगवान भोलेनाथ को आप मदार चढ़ा रहे हैं, आप आंकड़े का चढ़ा रहे हैं पौधा, उसके पत्ते चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा देते हैं, आप भगवान शंकर को भांग भी चढ़ा देते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि ये जो नशीली मादक पदार्थ भरी चीजें हैं जो आपके लिए गलत हैं, वो आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं ताकि आपके पास बुराइयां ना रहें, ताकि व्यक्तिगत यूज न हो। बिल्कुल, ये मेरे पास है, इसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ। आप मादक पदार्थों का, नशीली शराब, इन सब चीजों का त्याग करें। जी, जी, जी। आप मुझे इसको छोड़ दीजिए। लेकिन लोगों ने उल्टा कर दिया है। हाँ, शमशान जो साधना है जी, वो सिर्फ तांत्रिकों के लिए या जो आम आदमी है वो भी कर सकता है? उस शमशान घाट में अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो भगवान शंकर उसको मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं, वहां से उसको दूसरा जन्म प्राप्त नहीं होता है। क्या शिव और तंत्र एक दूसरे के पूरक हैं? तो क्या तांत्रिक क्रिया करके किसी स्त्री को अपने बस में किया जा सकता है? मतलब ये सच्चाई है, ये सत्य है कि कोई भी स्त्री को अपने बस में किया जा सकता है। अब लोग ये कह देते हैं शिव तांडव स्तोत्र के बारे में जो बात करते हैं, कहते हैं शिव ने तांडव किया। तांडव एक नृत्य का नाम है। तांडव एक नृत्य का नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार और आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट शो में शिव को शमशानवासी क्यों कहा जाता है। और हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य राहुल ऋषि जी, जो कि शिव साधक हैं और अष्ट भैरव साधक भी हैं और तमाम तरह के जो तंत्र और महाविद्याएं जो होती हैं उसके विश्लेषक हैं। तो सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जी जी, जय श्री राम। सर, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि आजकल एक नया सा ट्रेंड चल गया है, यूट्यूब जब से आया है, हर कोई अपने आप को ये क्लेम कर रहा है कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, लेकिन कभी कोई ये बात नहीं करता कि शिव को शमशानवासी क्यों कहा जाता है। मार्मिक प्रश्न है जी आपका जी, और प्रभावित हूं मैं आपके इस प्रश्न से। जी जी। भगवान शिव को समझने के लिए, और भगवान शिव शमशानवासी हैं, अलग अलग बातें मैं इसमें बताऊं। जी। शिव को शमशानवासी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि शिव मंगल कारक हैं। शिव का अर्थ मंगल करना भी होता है, ठीक है। और भगवान जो शिव हैं उनकी भक्ति जब आप करते हैं, उनके मार्ग पे आप जब चलते हैं जी, तो आपको तब स्वतः ज्ञान होता है कि शिव और शिव की भक्ति क्या है। उसके पश्चात ही आपको समझ में आता है। शिव को शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता जी। तो इसलिए शिव की भक्ति, शिव के मार्ग पे चलकर ही शिव को समझा जा सकता है। विज्ञान भैरव में भी यही बताया है। भैरव जी जब भैरवी जी से संवाद करते हैं तो उसमें वो यही बताते हैं, जब भैरवी उनसे प्रश्न करती हैं कि शिव कौन है, शिव क्या है, मूल तत्व क्या है, तो वो उनको 112 अलग प्रकार की विधि भक्ति की बताते हैं, मार्ग पे चलने की बताते हैं। तो उसमें ये नहीं बताते कि शिव की व्याख्या क्या है, वो मार्ग बताते हैं, तरीके बताते हैं। यही है कि शिव को समझना है तो भक्ति करनी होगी। अब आता है आपका प्रश्न, ये मूल मैंने बताया कि शिव को शमशानवासी क्यों कहा जाता है। शमशान जो होता है, शम और शान, शम जहाँ पे सब कुछ समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो नश्वरता वाली चीजें हैं जहाँ पूर्णतया समाप्त हो जाती हैं। शान वो स्थान, भूमि, जगह, तो शमशान वो है जी। जब शव वहां शमशान में जाता है और उसके आगे पीछे लोग यही बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो वहां पे शव जब जाता है तो उसको सुनते हुए शिव भी जाते हैं उसके साथ, क्योंकि शिव किसको नाम को जाप करते हैं, शिव करते हैं राम के नाम का जाप। रामायण में एक प्रसंग आता है जहां पे भगवान श्री राम ने रामेश्वर शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। जब रामेश्वर की स्थापना करते हैं तो हनुमान जी पूछते हैं कि हे प्रभु, इसकी व्याख्या करिए कि आपने रामेश्वर नाम दिया है इनको, तो इनका अर्थ क्या है। तो वो बताते हैं कि जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो भगवान राम का ही सुमिरन भगवान शिव करते हैं, तो वो राम नाम सत्य के पीछे वहां पे है। और जब सब जल जाता है तो भगवान शंकर यही देखते हैं कि जिसको लेके राम नाम सत्य करते हुए लोग आए थे वो राख बन चुका है, और उसी को वो भस्म रूप में अपने धारण करते हैं, क्योंकि उनको उस भस्म के अंदर राम दिखाई देता है।
अब आती है बात की शमशानवासी, क्योंकि वो शमशान में वास करने का अर्थ ये होता है, जी। प्रतीकात्मक सूचक ये शब्द है कि अपने अंदर से समस्त प्रकार की विकृतियों को समाप्त करना, गलत आचरणों को, गलत विवेक बुद्धियां, जो भी गलत प्रकार के कार्य होते हैं उनको अपने मन रूपी शमशान में अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से, बुद्धि और विवेक की अग्नि के माध्यम से आप जला देते हैं, तो आपको वहां पे शांति स्थापना होती है। शमशान में जब कोई व्यक्ति जाता है तो क्षण भंगुर जो है, ये नश्वर शरीर है, इसके बारे में उसको उस समय तो ज्ञान प्राप्त होता है कि जो कुछ है यही छोड़ दिया, बाकी सब समाप्त। तो ये शमशान है, वहां पे शांति स्थापित रहती है। शाश्वत कौन है? शाश्वत कौन है? शरीर आपका, मनुष्य का जो शरीर है ये नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। और जो शमशान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है मृत्यु का, सत्य का, वैराग्य का। तो वो वहां शिव इसलिए बसते हैं, वहां शिव इसलिए बसते हैं क्योंकि वहां पे सत्य है और शिव ही सत्य है, तो इसलिए उनको शमशानवासी भी लोग कहते हैं। शमशान से भय हमें लगता है हाँ इंसान है, भगवान को नहीं लगता, क्योंकि भगवान शिव कौन है? मृत्युंजय हैं। भगवान शिव मृत्युंजय हैं, वो मंगल कारक है, इसलिए वो शमशान में भी वास करते हैं। ऐसे संसार में, सृष्टि में जो कुछ भी है हर जगह भगवान का वास है, लेकिन भोलेनाथ मेरे ऐसे हैं जो शमशान में भी वास करते हैं। जहां राम नाम है, जहां सत्य है, वहां शिव है। अच्छा, काफी नॉलेजेबल, मतलब गहन अध्ययन आपका है इस विषय पे, बहुत अच्छा। अगला हमारा प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि जैसे कि जो लोग मृत्यु से डरते हैं वो लोग शमशान जाने से भी डरते हैं, और आपने कहा कि शिव वहां निवास करते हैं, तो ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? मृत्यु से जो भय है वो भय किस वजह से है? अज्ञानता भय का कारक है, और जब ज्ञान हो जाता है, जब बोध हो जाता है, तो आपका भय स्वतः छूट जाता है। ये प्रमाणित तौर पे है। ठीक है। अगर मैं किसी चीज के प्रति अज्ञान हूं तो उसका भय मुझे सता सकता है, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने आता है, तो जब मुझे ज्ञात हो जाता है, मुझे ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है कि इस वजह से ये वो समस्या है, तो मैं उससे सामना करता हूं या मैं उसका निवारण निकालता हूं। तो मृत्यु का भय जो है लोगों के पास अज्ञानता का है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बात बोली थी कि मनुष्य अगर ये समझ ले, इस ज्ञान को प्राप्त कर ले कि सब कुछ नश्वर है, क्षण भंगुर है, सत्य कौन है? मृत्यु एक सत्य है जो होनी ही होनी है। पृथ्वी पे भगवान श्री राम ने भी मृत्यु को स्वीकार किया है, पृथ्वी पे भगवान श्री कृष्ण ने भी मृत्यु को स्वीकार किया है, तो मृत्यु तो होनी ही है। तो उस सत्यता को आप छोड़ नहीं सकते। अगर उस सत्यता को स्वीकार करते हैं तो आपके अंदर से भय खत्म हो जाता है। कठोप उपनिषद जो है, कठोप उपनिषद के अंदर भी इसकी व्याख्या की गई है कि मनुष्य को माया रहती है, मोह रहता है, लोभ रहता है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर ये जो भय होता है कि मेरे बाद क्या होगा, या ये जो मेरा है इसका क्या होगा। तो इसी मोह माया के कारण या अहंकार के कारण, किसी भी इस प्रकार की विकृतियों के कारण उसके अंदर मृत्यु को लेके भय प्राप्त होता है। और जब वो भय प्राप्त होता है तो वो शमशान भी नहीं जाता है, क्योंकि वो सामने मृत्यु को देखता है कि एक व्यक्ति जो जीवित था वो आज नहीं है और उसका क्रिया संस्कार हो रहा है, अंतिम संस्कार जो हो रहा है। सत्य तो वही है, सत्य मृत्यु है, और शमशान सत्यता से आपको प्रमाणित तौर पे साक्षात्कार कराती है। बिल्कुल। तो उससे जो भय लगता है लोगों को वो सिर्फ अज्ञानता के कारण है। अज्ञान खत्म, ज्ञान आएगा तो आपको स्वतः ये पता चल जाएगा कि मृत्यु सत्य है और मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो मृत्यु से भयभीत होते हैं, अकस्मात भी मौत आती है, मृत्यु तो अकस्मात भी आ जाती है। मृत्यु के बारे में जन्म का पता चल गया कि जन्म हो चुका है, लेकिन मृत्यु का तो पता ही नहीं चल रहा ना, वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसी वजह से आप जो इंसान, हमारे मानव जाति जो है ये इसीलिए डरती है, और कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान का कम, मृत्यु को अपने जो एक सच्चाई है स्वीकार ना करना, यही एक कारण है भय का, और कोई कारण नहीं है। आपने बीच में एक सवाल मतलब जवाब दिया जी, मोह माया और लालच। जी,
शिव की आराधना इन तीनों से कैसे बचाती है? शिव की आराधना ही बचाती है। मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, शिव की आराधना ही बचाती है। शिव, अगर आप शिव भगवान की आराधना कर रहे हैं तो आराधना करने से वो चेतना जागृत होती है जो आपके अंदर ज्ञान विवेक को जागृत करती है, और ज्ञान विवेक आता है आपके अंदर। तो मोह माया क्या है कि आपको ये जब ज्ञान होने लग जाता है कि चीज स्थिर नहीं है, तो ये लोभ मोह माया खत्म करने के लिए एक भगवान आपके अंदर वो चेतना जागृत करते हैं, और वो शिव ही करते हैं। कि शिव की तरफ आप देखिए, शिव गृहस्थ भी हैं, शिव वैरागी भी हैं, शिव योगी भी हैं। शिव के पास समस्त संसार को देने के लिए सब कुछ है, उसके बाद भी शिव कहाँ वास करते हैं? शमशान में, पर्वतों में, जंगलों में। शिव ने रावण को सोने की लंका दे दी, स्वयं तो नहीं रह रहे उसमें ना, स्वयं बिल्कुल नहीं रह रहे। तो शिव की ही भक्ति आपको मोह माया से दूर करने का रास्ता बता सकती है और उस रास्ते पे ले जा सकती है। देवलोक में इंद्र देवता बैठे हुए हैं जो सभी समस्त देवताओं के राजा हैं और वो वैभवशाली हैं। अगर वो भी भगवान शंकर को मानते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो वो तो किसी चीज का त्याग नहीं कर रहे। शिव ये कहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है आप उसका भोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोह के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। शिव की भक्ति ही आपके अंदर वो चेतना जागृत करती है कि आपके अंदर मोह माया और अहंकार खत्म हो सकता है। बिल्कुल। जो आपके पास दूसरे भाव होते हैं, काम, क्रोध, इनको नियंत्रित किया जा सकता है, इनको जीता नहीं जा सकता। अच्छा, इनको जीत लेंगे तो स्वयं शिव हो जाएंगे। शंकर भगवान जी, भगवान भोलेनाथ जी ने काम को जीत रखा है, उन्होंने मृत्यु को जीत रखा है। वो मृत्यु से परे हैं, उनके लिए उनका ना कोई आदि है ना कोई उनका अंत है। उनको मृत्यु नहीं आती है, मृत्यु है ही नहीं उनके लिए। वो महाकाल इसलिए कहे जाते हैं, वो देवों को भी वरदान देने वाले हैं, इसलिए वो महादेव कहलाते हैं। और शिव ही एक ऐसे हैं जो दैत्य, असुर, राक्षस, जब वो भी उनकी पूजा में जाते हैं तो वो उनको भी दे देते हैं। उनको नहीं पता है कि मेरे आशीर्वाद का ये कितना गलत प्रयोग कर सकते हैं, मेरी दी हुई शक्तियों का ये किस प्रकार का गलत उपयोग करेंगे, सब पता है। लेकिन शिव ही दानी है, वही देते हैं। तो अगर आप भगवान शंकर की, शिव की आराधना करते हैं और अगर आपका उद्देश्य है कि आपको लोभ मोह माया इन सबसे छुटकारा मिले, तो भगवान शिव आपको वही देते हैं। वो चेतना के माध्यम से देते हैं, आपके बुद्धि के माध्यम से मिलता है। आजकल युवाओं में सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है। आपने बोला काम, क्रोध और जो एडिक्शन है उसको इंग्लिश में बताते हैं आपको, लस्ट, एंगर और एडिक्शन। इन तीन चीजों से आज हर युवा ग्रसित है। इससे कैसे बाहर निकलेगा वो? ये जो प्रश्न है, ये देखिए मानवीय विकृति के अंदर आता है जी, कि जो मनुष्य है उसके अंदर ये सब गुण जो है, अवगुण, ये सारे अवगुण उनके अंदर आ चुके हैं और ये कलयुग का कालखंड का प्रभाव है। अगर व्यक्ति को स्वयं से चेतना जागृत होती है कि मुझे इनसे बचना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की आत्मा एक बार को हमेशा ये बताती है कि आप गलत कार्य कर रहे हैं, अंतःकरण में आवाज होती है, महसूस होता है। और आप शिव की अगर आराधना करते हैं तो आप शिव की आराधना से इन सब से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अब कुछ गलत पोस्टर या फिर वीडियोस देखे गए हैं, जैसे शिव भगवान के पास एक तुम्बी, मतलब वो नादी करने के लिए होता है, वो उसको सिंघी कहते हैं और वो ऐसे शेप में होता है, वो सिंघी बजाने के लिए होता है, नाद करने के लिए, नाद स्वर देने के लिए। लेकिन किसी ने उसमें धुआं निकालते हुए एक चिलम का प्रतीकात्मक रूप बना दिया, तो लोगों ने कहा कि भोलेनाथ तो नशीला और मादक पदार्थ प्रयोग करते हैं, हम उनके भक्त हैं तो हमें वो भी करना चाहिए। ऐसा कहीं पे भी वर्णन नहीं है। भगवान भोलेनाथ को आप मदार चढ़ा रहे हैं, आप आंकड़े का चढ़ा रहे हैं पौधा, उसके पत्ते चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा देते हैं, आप भगवान शंकर को भांग भी चढ़ा देते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि ये जो नशीली मादक पदार्थ भरी चीजें हैं जो आपके लिए गलत हैं, वो आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं ताकि आपके पास बुराइयां ना रहें, ताकि व्यक्तिगत यूज ना हो। बिल्कुल। भगवान शिव के ही दो रूप हैं, रुद्र, जिनको एक का नाम है भैरव और दूसरे का नाम है हनुमान जी। हनुमान जी और भैरव वो क्या है, आपको क्या सिखाते हैं? और भगवान रुद्रदेव ने, भगवान शिव ने ही उनका रूप दिया है ना, कि
हनुमान जी आपके अंदर सात्विकता के गुण को बढ़ाते हैं कि आप भक्ति के मार्ग पे चलें। भैरव जो होते हैं वो आपके तामसिक मात्र को खत्म करने की संज्ञा देते हैं। वो तामसिक खत्म होगा तभी आपके अंदर सात्विक गुण ऊपर उठ के आएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि भैरवनाथ जी को मदिरा पान के लिए सब प्रसाद चढ़ा देते हैं शराब का, ठीक है। तो मदिरा इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि आप इसको छोड़िए, ये तो बुराई मेरे पास है, ये मेरे पास है, इसको मैं ग्रहण कर रहा हूं। आप मादक पदार्थों का, नशीली शराब, इन सब चीजों का त्याग करें। जी। आप मुझे इसको छोड़ दीजिए। लेकिन लोगों ने उल्टा कर दिया इसको। हाँ, कि भगवान भैरवनाथ को चढ़ाया, जो प्रसाद बचा है वो मैंने ग्रहण कर लिया। हनुमान जी भक्ति के लिए, मतलब दोनों का लक्ष्य आपको मोक्ष पे ले जाना है। हनुमान जी और भैरव जी दोनों का लक्ष्य आपको मोक्ष पे लेके जाना है, आपके अंदर से बुराइयों को खत्म करना है। एक भक्ति के मार्ग पे ले जा करके और एक तामसिक गुणों को खत्म करके, दोनों का है। तो शिव ने ही ये प्रतीकात्मक रूप अलग अलग दिए हुए हैं। समझने का जो भाव है वो हमारा, मतलब मानवों का गलत हो चुका है। इस वजह से आपने जो बताया कि एडिक्शन हो चुकी है लोगों को, तो वे दोनों व्याभिचारिता, जिसको आप लस्ट कह रहे हैं, व्याभिचारिता और मादक पदार्थों का नशीलापन, इनको प्रयोग करने की जो है ये पूर्णतः गलत है। इनसे कहीं पे लाभ प्राप्त नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति इनसे बचना चाहता है तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है, शिव की आराधना। तो शिव गृहस्थ होते हुए भी वैरागी हैं। वैराग का मतलब होता है अपनी गलत कुरीतियों को दूर कर देना, वो वैराग्य है। उनकी 2 संतान हैं, वो पार्वती माता के साथ उनका विवाह हुआ है, सती माता के साथ भी विवाह हुआ है, लेकिन उनका वैराग कर रहना, अपने आप को ध्यान में लेके जाना, इसका अर्थ क्या है? शंकर भगवान का अर्थ यही है बताने का कि आप अपनी बुराइयों को खत्म करें, वो वैराग्य है। सांसारिक सुखों को, परिवार को, बच्चों को त्याग कर और दिगंबर बन के या फिर साधु बन के जाना, वो वैराग्य नहीं है। आपके अंदर जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करना है, आपके अंदर जो विकृतियां हैं उनको खत्म करना वैराग्य है। उनसे अपने आप को डिटैचमेंट करना बिल्कुल वैराग्य है। जी। आपने देखा होगा पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, आज ये कॉमन हो गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी से पहले और शादी होने के बाद पतियों को ड्राम में बंद कर दिया जा रहा है काट कर। और ये एक नहीं, बहुत सारी घटनाएं आई हैं अभी तो हाल ही में। क्या ये कहीं ना कहीं ये जो काम, जो क्रोध है जिसकी बात आपने किया, जो एडिक्शन है, उसके शिकार युवा इस चीज से निकलने के लिए शिव की आराधना में या शिव की भक्ति में लीन होकर कैसे निकल सकते हैं अपने आप को? जब आप भक्ति करते हैं और इसी चीज से निकलने के लिए, तो आपकी चेतना जागृत स्वयं होती है, लेकिन समय लगता है। बिल्कुल। मादक पदार्थों का सेवन करना या फिर व्याभिचारिता के अलग अलग आचरणों को आजमाना या करना, जैसा आपने बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं लोगों के, तो ये इस प्रकृति के कलयुग के इस कालखंड का ये है। रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसके अगर आप उत्तरकांड में जाएंगे, जहां पे काकभुसुंडी जी को समस्त प्रकार की नवधा भक्ति और भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में जो वर्णन किया है, वो काकभुसुंडी जी ने उनको दिया है, गरुड़ जी महाराज को दिया है। तो वहां पे भी ये बताते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं कलयुग में आएंगी। उन्होंने पहले इसमें व्याख्या की, त्रेता युग में बता दिए थे कि कलयुग में ये होगा, ऐसा होगा। आप पढ़ सकते हैं, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ अच्छा है। और उसमें ही उन्होंने अपने जन्म के बारे में बताया है कि मेरा जन्म कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ था, फिर मैं काकभुसुंडी कैसे बना, सारी व्याख्या उसमें उत्तरकांड के अंदर ही है। तो ये तो इस समय का खंड का ये असर है, लेकिन माया का काम है आपको ग्रसित करना। पर आप भगवान की बनाई हुई सबसे अच्छी संरचना है, अर्थात मानव। मानव जो है ये वो रूप है जो भगवान की सबसे अच्छी संरचना है। इसमें आप अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान को मजबूर कर देते हैं अपने समक्ष आने के लिए। तो भगवान ने मानव को जो बनाया है, तो माया तो सबको ग्रसित करेगी। माया ने नारद जी को भी ग्रसित किया था, जो सारे दिन सुबह दोपहर शाम रात दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तो माया तो उनको ग्रसित करेगी क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई है। तो अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, आप अपना लक्ष्य बनाएं, अपना उद्देश्य बनाएं, भगवान शिव की भक्ति करें। भगवान शिव की भक्ति के लिए भगवान कभी नहीं कहते कि बहुत ज्यादा विशेष प्रकार से चीजों को किया जाए
और उपाय किए जाएं। भगवान शिव का ध्यान लगाना, उनके शिवालय में बैठ के एक लोटा जल भी देना, वो भी उनकी भक्ति है। मंदिर नहीं जा सकते आप, अपने घर के अंदर गमले के अंदर पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी पूजा कर लीजिए, वो भी भक्ति है। वो भी नहीं कर सकते, आप अपने बड़ों का सम्मान करना आरंभ कर दीजिए, भगवान शिव उनसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके मन के भाव अगर अच्छे हैं तो भगवान आपके साथ हैं। तो इन सारी चीजों से बचने का तरीका यही है कि आपको भगवान शिव की भक्ति ही करनी पड़ती है, और भगवान शिव ही आप निकाल सकते हैं। मादक पदार्थ भगवान विष्णु को तो नहीं चढ़ाया जाता ना, मादक पदार्थ भगवान श्री कृष्ण को, हनुमान जी को, किसी को नहीं चढ़ा रहे, अकेले शिव को चढ़ा रहे हैं। तो एडिक्शन खत्म करने का तरीका क्या है, और काम पे विजय प्राप्त करने का भी नाम जिसको दिया गया है वो कौन है, वो शिव है। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उससे अग्नि प्रकट हुई, और कामदेव जो सामने खड़े थे, पंचसायक जिन्हें कहते हैं, 5 तीर वाले पंचसायक इनका नाम है, और वो तत्काल वो भस्म हो गए। तो काम को पराजित किया, काम पे विजय प्राप्त की, वो कौन है, शिव है। तो तीसरा नेत्र जो है वो क्या है, वो आपका ज्ञान और विवेक है, आपका आत्मबोध, आपकी आत्म चेतना है, कि ज्ञान रूपी अग्नि से आप अपनी काम वासना को समाप्त कर सकते हैं जी। तो ये जितनी भी आपने बताया है कि एडिक्शन हो गई है इस प्रकार की, शिव ही वो है शक्ति जिसकी आप भक्ति करते हैं, तो आप इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। एक दिन में नहीं होगा, निरंतर करना होगा, समय लगेगा लेकिन होगा। वो कथा क्या है, संक्षिप्त में बताइए, जिसमें भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। देखिए, राक्षस का एक राक्षस थे और उन्होंने देवताओं पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। ठीक है। और उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से ये आशीर्वाद प्राप्त किया था कि मेरे को तो भगवान शिव के पुत्र के माध्यम से ही मेरा वध होना चाहिए। तो उनको पता है कि भगवान शंकर का अभी पुत्र होना नहीं है, तो बस वो बुद्धि लगाई थी। लेकिन जो भगवान है आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, परंतु उनको पता है कि आगे करना क्या है। तो इसलिए भगवान शंकर जो है, भगवान शंकर का मिलन नहीं हो रहा था माँ से, तो इसलिए संतान प्राप्ति नहीं होती। संतान नहीं होगी तो उसके बाद उनका वध नहीं होगा। तो इसलिए कामदेव को इसके लिए सभी देवताओं ने आग्रह किया कि आप कामदेव हैं, आप ही इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। भगवान शंकर अपनी साधना में लीन है, तो उन्होंने जब उनपे, कामदेव ने जब अपने बाण चलाने आरंभ किए, मनोरम दृश्य बनाया कि इनके अंदर काम को लेकर के कुछ जागृति आए, तो हुआ ये कि जब भगवान शंकर पहले उनको टालते रहे कि ठीक है, लेकिन जब वो जागृत हो गए अपनी साधना से, उनकी साधना में भंग पड़ गया, तो वो कुपित हो गए, और कुपित होते के साथ ही उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र को खोला, और उस तीसरी नेत्र से जो अग्नि निकली उससे कामदेव भस्म हो गए, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद में भी एक कथा है छोटी सी। कामदेव के भस्म होने के पश्चात जो राख थी, उस राख से दैत्यों ने वो राख ले ली, और उस राख से एक भंडासुर नाम के दैत्य का निर्माण कर दिया। अच्छा। और भंडासुर का जो वध होना था, भंडासुर का वध जो हुआ है वो माँ शक्ति भगवती के हाथों हुआ है। अच्छा। त्रिपुर सुंदरी भी बोलते हैं जिन्हें, ललिता सहस्त्र नामावली में भी उनका नाम आता है, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंदर भी इनकी व्याख्या की गई है। तो पुराणों में अगर आप पढ़ते हैं, जैसे हम और आप क्या है कि पढ़ाई अपने उस हिसाब की करते हैं कि अब आपको कक्षाएं पार करनी है, एक टेक्निकल एजुकेशन लेनी है, और उसके बाद नौकरी करनी है, या हमें व्यापार करना है। लेकिन सनातन धर्म के अंदर अपने ज्ञान को लेकर के भगवान के प्रति समर्पित भाव से जो पुराण लिखे हुए हैं, उसके प्रति हमारे पास समय नहीं है। अगर हम उसको पढ़ते हैं, नित्य प्रति पढ़ते हैं, स्वाध्याय जिसे कहते हैं, तो आपके अंदर ये समस्त प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन किसी भी प्रचार के माध्यम से जो भ्रम उत्पन्न होता है वह होना बंद हो जाएगा। तो आपने प्रश्न किया, जो उस प्रश्न का भी उत्तर यही है कि भगवान शंकर की ही भक्ति है। अभी सावन है, सावन में भी भगवान की भक्ति करेंगे तो भी आपको फल प्राप्त होगा, और सावन के अलावा दूसरे माह में भी अगर आप भगवान शंकर की भक्ति करते हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अच्छा। भगवान शिव के भक्त रावण जी भी थे। रावण ने ऐसे स्तोत्रों की रचना की है
कि उन मंत्रों को, उन स्तोत्रों को अगर पढ़ा जाए तो वेग से लगता है कि ऐसी ध्वनि तरंगे उत्पन्न हो जाती थी कि भक्ति करके तो रावण ने भी सब कुछ जीत रखा था। सोने की लंका अगर उन्होंने प्राप्त की है तो भगवान को सुपात्र लगा, मतलब वो ऐसा पात्र था कि उसको सोने की लंका दी जा सके। इसी मतलब वजह से इस उच्च कोटि के आदमी भक्ति थे वो। मैं भक्ति पे जाऊंगा। वैसे वो एक खलनायक है, रावण जो है वो एक खलनायक है। पर स्त्री हरण करना, देवताओं पे अत्याचार करना, ये तो उनके कर्म हो गए। हाँ, तो वो एक खलनायक की संज्ञा में आ गए। लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियां भक्ति के माध्यम से जीती थी। वो ग्रहों की चाल को बदल देते थे कि मेरे पुत्र का जन्म होगा तो इस प्रकार के होना चाहिए ताकि वो अजय हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सब, लेकिन ये सब चीजें कहां से आई? उन्होंने सिर्फ एक की साधना करी और वो है भगवान शिव। भगवान शिव की साधना करने की वजह से ही उनको समस्त प्रकार की चीजें प्राप्त होती चली गई। बिल्कुल। अहंकार तो सभी को प्राप्त हुआ। अहंकार में रावण चले गए, वहां पे भगवान शंकर जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंच गए, तो उन्होंने जाकर के अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को ऊपर उठाने लग गए कि भगवान दर्शन नहीं दे रहे तो कैलाश पर्वत उठा देता हूं। अच्छा। तो कैलाश पर्वत में ऐसे ऐसे हलचल महसूस हुई। हलचल महसूस हुई तो भगवान शंकर ने देखा कि मेरे भक्त को तो अहंकार हो गया है। तो सिर्फ अपने पैर के एक अंगूठे भर के भार से ही उन्होंने कैलाश पर्वत को नीचे दबा दिया और उसके समस्त बाजुएं उसके नीचे दब गई। तो दशानन ने वहां पे अपने बुद्धि विवेक का और अपनी जो चेतना का एक परिचय दिया और धैर्य नहीं खोया। धैर्य, जो धैर्य होता है वो वीर पुरुष में होता है। और उन्होंने एक रचना करी जिसे आप और हम तांडव स्तोत्र कहते हैं, शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी लज्जुल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतु न शिवा शिवम। तनोतु न शिवा शिवम 2 बार शिव आया। एक शिव, इसमें क्या है? शिव मंगल करें, शिवम। तनोतु न शिवा शिवम, शिवम। हे भगवान शंकर, मेरा शिव मेरा मंगल करें। अच्छा। तो शिव का अर्थ मंगल भी होता है। शिव का अर्थ मंगल भी होता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था अभी कि भगवान शंकर की भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे उनको मादक पदार्थों की एडिक्शन हो, अगर वो उन चीजों से निजात पाना चाहता है, छुटकारा प्राप्त करना चाहता है और उनको लगता है कि मेरे मन की विकृतियों पे अंकुश नहीं लग रहा है, तो भगवान शिव की प्रार्थना करने से अंकुश लगता है। वो चेतना जागृत हो जाती है आपके मस्तिष्क के अंदर कि आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शमशान जो साधना है जी, वो सिर्फ तांत्रिकों के लिए या जो आम आदमी है वो भी कर सकता है? शमशान की जो साधना है वो सिर्फ तंत्र क्रियाओं के लिए है। भगवान शंकर ने ही तंत्र की रचना की थी और ये वाममार्गी साधना है। और ये वाममार्गी साधना उनके लिए थी जो वैराग्य में बैठे हुए हैं और वो जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर सके। और भगवान शंकर के द्वारा रचित है तो ये गलत नहीं है। लेकिन काम विषय लोलुप जो तांत्रिक होते थे उन्होंने तंत्र साधना की है और तंत्र साधना को करने के पश्चात उसका दुरुपयोग किया है। जैसे एक महिला के हाथ में चाकू है तो वो उससे सब्जी भी काट सकती है, एक अपराधी के हाथ में है तो उससे वो हत्या भी कर सकता है। चाकू तो एक ही है। तो इसी प्रकार से तंत्र है भगवान शंकर का बनाया हुआ, उनका ही रचना किया हुआ है कि तंत्र जो है वो बहुत अच्छी चीज है। तो लेकिन शमशान में जाकर जो तंत्र क्रिया करनी है वो केवल तांत्रिकों के लिए है जो वाम मार्गी साधना करते हैं। आम व्यक्ति के लिए भगवान ने ये कठिन रास्ते नहीं बनाए हैं। आम व्यक्ति गृहस्थ में रह के अपने घर में रह करके भी पूजा पाठ कर सकता है, भगवान शिव की आराधना कर सकता है। सुबह सो के उठे तो भगवान शंकर का प्रातःस्मरणीय जो प्रातःस्मरणीय मंत्र होता है उसको पढ़ सकता है। शंकर भगवान को सुबह जल अर्पण करने के पश्चात में वो ओम नमः शिवाय का मंत्र कर सकता है। इतना बहुत है। तंत्र साधना एक अलग प्रकार की होती है और वो भी शमशान के अंदर करें तो वो उग्रता का भाव के साथ होती है। तो वो व्यक्ति जो तंत्र साधना कर रहे हैं शमशान में बैठ के शमशान क्रिया के साथ, वो तंत्र के लिए और तांत्रिकों के लिए ही है, आम जन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कई ग्रंथों में ये
कहा गया है कि जो शमशान भूमि होता है वो महासिद्ध क्षेत्र होता है। कुछ ऐसे ग्रंथ के नाम बताइए या शास्त्रों के। मैं एक ग्रंथ का नाम आपको बताता हूँ, और स्कंद पुराण के अवंती खंड में इसकी व्याख्या की गई है, और उसके अंदर उज्जैन के बारे में बताया गया है। उज्जैन में शिप्रा नदी जो है उनके बिल्कुल साथ में ही महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर को जब आप जाएंगे, उनसे थोड़ी आगे जाने के बाद आपको एक भैरव जी का स्थान मिलता है जिनका नाम है विक्रांत भैरव। काल भैरव लोग जाते हैं, लेकिन वहां विक्रांत भैरव नाम से भी एक स्थान है, और वो शमशान घाट में है। और वो उसकी ये व्याख्या की गई है कि उस शमशान घाट में अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो भगवान शंकर उसको मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं, वहां से उसको दूसरा जन्म प्राप्त नहीं होता है। तो ये पुराण में वहां पे वर्णित है। उसके अलावा कई अलग अलग जगह के, जैसे जैसे कश्मीरी शैविज्म के जो ग्रंथ बने हुए हैं, शैव संप्रदाय, गोरख संहिता जो बनी हुई है, उसके अंदर बाबा मच्छेंद्र नाथ का बनाया हुआ जो तंत्रसार है, उसके अंदर भी शमशान को एक सिद्ध स्थान बताया गया है, क्योंकि वहां पे नवीन चेतना जागृत होती है सिद्धि लेने के लिए। वहां जाने के बाद जो रहा सहा थोड़ा बहुत भी दिमाग में विकृतियां रह जाती हैं, वो सब वहां जाके भंग हो जाता है। वहां पे मृत्यु साक्षात दिखाई देती है कि यहाँ मृत्यु रहती है, यहाँ मृत्यु वास करती है, लेकिन वहां शिव वास करते हैं। शिव वास करते हैं तो वहां काली भी वास करती है। शमशान में शिव वास करते हैं तो भगवान शिव के साथ वहां काली भी वास करती है। तो शमशान जो है वो अपने आप में स्वयं सिद्ध है, वो सबसे ज्यादा सिद्ध भूमि है। शमशान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। शमशान में समस्त लोग जाते हैं, वहां से ही लोगों के लिए आगे एक स्वर्ग का मार्ग खुला हुआ है। तो इसलिए शमशान सिद्ध ही है। तो ये पौराणिक बातें भी हैं और ये मान्यताएं वाली बातें भी हैं। आपने कभी शमशान में क्रियाएं की हैं? मैंने शमशान में कोई क्रिया ऐसी नहीं की है। भैरव साधना करते समय में गुरु जी के सानिध्य में मैं गया हूँ, और 2 बार मैंने उनके सानिध्य में जो साधना की है सिर्फ वही साधना की है। बाकी का मैं सब साधना, जलती चिता का साधना या अलग प्रकार की जो शमशान क्रियाएं होती है, मैं उनको नहीं करता हूँ। और ये शक्तियों को उजागर करना या पहचानना, आत्मबोध को जानना, इसके लिए ये साधना की जाती है। लेकिन एक अच्छा गुरु जो आपके पास होता है, जिन्होंने इन प्रक्रियाओं को किया है, तत्पश्चात अगर आप करते हैं तो आपको अनुभव होता है कि चीजें सत्य हैं और अच्छी हैं। लेकिन बिना गुरु के शमशान जाकर के साधना करने वाली क्रिया को नहीं करना चाहिए। जीवन में जो कुछ है वो भी समाप्त हो जाता है। अच्छा, शमशान की सत्यता को अगर जानना है तो मैं एक बार काशी गया था। काशी में मैंने भगवान भैरवनाथ के दर्शन करे, विश्वनाथ महाराज जी के दर्शन किए, और उसके बाद मैं घाट पे भी जाकर के समय व्यतीत करके आया हूँ वहां पे। लेकिन 2 दिन वहां रुकने के पश्चात भी मेरे पास ऐसा महसूस होता था कि जैसे कुछ है जो छूटा हुआ है। एक संतोषजनक स्थिति जो मन में आ जाती है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अच्छा, शमशान कोई दार्शनिक स्थल नहीं होता ना, लेकिन शमशान मणिकर्णिका घाट है। वहां पे ब्रह्मनाल घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, अलग अलग कई घाट है जहाँ पे नमो घाट, जहाँ अलग अलग शव सेकंड मिनट के हिसाब से आते रहते हैं। तो वहां पे जाकर के 5 मिनट से लेकर के 2 घंटे का समय मेरा कैसा व्यतीत हो गया मुझे स्वयं पता नहीं चला। अगर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से अपने अंदर एक आत्मबोध का ज्ञान लेना है तो ऐसी जगह जब जाए तो वहां पे कुछ देर बैठे और देखे। वहां जितने साधु बैठे हुए हैं, अघोर तपस्या करने वाले अघोरी बैठे हैं, या फिर तंत्र साधना करने वाले हैं, जितने भी आपको साधु संत तरीके के जो नाथ संप्रदाय वाले हैं या अलग संप्रदाय के हैं, वो वहां पे बैठे हैं। तो वहां पे वो शिव को ही तो देख रहे हैं। जो शव आ रहा है वहां पे देख रहे हैं कि क्षण भंगुर है सब कुछ। शाश्वत क्या है? आत्मा है। मृत्यु क्या है? परिवर्तन। मृत्यु एक परिवर्तन है। वो वहां देख रहे हैं। इसी वजह से उनके अंदर कोई भी काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इस प्रकार से कोई चीज नहीं बचती है। उनको बस वहां रहना है। और जितने समय मैं बैठा हुआ था उतने समय मेरे को काफी कुछ अच्छा महसूस हुआ कि जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है और किसके पीछे हम भाग रहे हैं। जिसको हम कहते हैं आज हमारा है कल वो हमारा नहीं, इस प्रकार की चेतनाएं स्वयं जागृत हो जाती है।
और मेरे जीवन में सच में परिवर्तन भी आया इस बात को लेकर के। आपका अहंकार समाप्त होने लग जाता है। अच्छा। एक व्यवहार में आपके कहीं ना कहीं एक डाउन टू अर्थ जो लोग कहते हैं कि आपके व्यवहार में बहुत ही ज्यादा नम्रता आ जाती है। स्वयं मरने के बाद तो कोई किसी को कुछ बताने नहीं आएगा, लेकिन दूसरे को देख के अनुभव तो करेगा कि चीजें तो समाप्त हो गई, अब क्या है आगे। इसलिए तो शमशान में ही भगवान शिव वास करते हैं। शिव की शक्ति अनुभूत करनी है तो पहले के समय में, मैं आपको बात बताता हूँ कि पहले के समय में लोग कहते थे कि किसी के यहाँ मृत्यु हुई है गांव में, जैसे पहले ग्राम होते थे, गांव होते थे, तो कहते थे पूरे गांव को मिलके वहां जाना चाहिए, उनको संतोषजनक बातें करनी चाहिए और शमशान क्रिया में भी वहां पे जाना चाहिए। ये किसी भी जाति का हो, कैसे भी हो, ऐसा बोला जाता था। तो वो कहीं ना कहीं स्नेह और प्रेम के लिए बोला गया है, एक छुपा हुआ उसके अंदर संदेश होता था। वो इसलिए होता था कि अहंकार जब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय वो उसके घर या उसके शमशान, उसके शव यात्रा में जाता है, तो उसको उस समय ज्ञान का बहुत स्वयं हो जाता है। क्या शिव और तंत्र एक दूसरे के पूरक हैं? शिव और तंत्र एक दूसरे के पूरक, शिव ही सब कुछ है, शिव का बनाया हुआ ही तंत्र है। अभी मैं बता रहा था कि शिव ही का बनाया हुआ तंत्र है। ये कहा जा सकता तंत्र की रचना शिव ने बनाई है। तो ये कहा जा सकता है कि शिव तंत्र के बिना अधूरे है? नहीं, या तंत्र शिव के बिना अधूरा है? तंत्र शिव के बिना अधूरा है। तंत्र क्रिया आपको करनी है तो शिव की मार्ग पे आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं कह सकते कि शिव के तंत्र अधूरा। देखिए, अगर मेरे को कोई देख के ये कहे कि आप अपने पिताजी जैसे दिखते हैं तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा होगा, ऐसा ही होता है। तो जो शिव है, शिव ने तंत्र की रचना करी है। तो तंत्र को अगर आपको साधना है तो शिव आपके साथ है। शिव की वजह से ही आपका तंत्र सिद्ध हो रहा है। और तंत्र भगवान शंकर ने ही बनाया है। अक्सर देखा जाता है सर कि जो तांत्रिक क्रियाएं हैं जी, उनको काले जादू से जोड़कर देखा जाता है। आए दिन खबरें भी आती हैं अखबारों में जी। तो क्या ये जो तंत्र है वो सिर्फ तांत्रिक क्रिया है या प्योर विज्ञान है? तंत्र का उपयोग गलत हुआ है। अच्छा। तंत्र बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तंत्र का उपयोग गलत हुआ है। ये विषय काम वासना के लोलुप जो होते हैं तांत्रिक, जिनके पास शक्ति आ गई और उस शक्ति को वो समा के अपने अंदर नहीं रख सके, उसको मोक्ष का द्वार ना बनाने की बजाय उन्होंने अपने लालच को आगे बढ़ाया। तंत्र सार, मेरु तंत्र, शारदा तिलक, ललितांबा तिलक, मंत्र सार, तंत्र सार तंत्र, इस प्रकार के बहुत सारे 64 ग्रंथ बने हुए हैं तंत्र के ऊपर। कहीं पे भी किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या नहीं है। तंत्र की मोक्ष प्राप्ति की एक व्याख्या की गई है। आप उसको पढ़ते हैं तो आपको अनुभव होता है कि इसके अंदर क्या क्या व्याख्या की गई है और उसमें हर प्रकार की चीजें बताई गई हैं। तो तंत्र गलत नहीं है। भगवान शंकर ने सृष्टि के लिए कोई गलत रचना नहीं की है। गलत करते हैं हम, मतलब मानव गलत करता है। एक गाड़ी मेरे पास आ गई, एक गाड़ी किसी और के पास आ गई जी। उस कार को लेके मैंने तो अपने जीवन का उसको हिस्सा बनाया है कि सुगमता पूर्वक मैं दूर के रास्तों को जल्दी तय कर सकूं। यही होता है। आप मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कार है, वाहन का उपयोग ये हो गया। कुछ लोग उसी वाहन को दुरुपयोग करके जब चलाते हैं तो एक दुर्घटना घटती है, किसी की जान चली जाती है, कोई अपने हाथ पैर से बेकार हो जाता है। तो तंत्र तो वही हो गया ना। हमें तो तंत्र प्राप्त हो गया, लेकिन हमने उसका उपयोग कहाँ किया है? एग्जैक्टली। उपयोग गलत हुआ है, इसलिए तंत्र से लोग डरने लग गए हैं और आज समाज में इसका बहिष्कार हो चुका है पूर्णतया। तांत्रिकों ने जिस घर में आकर के लोभ लालच देखा तो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया और वो घर बर्बाद हो गया, या उस घर परिवार के अंदर एक अच्छा जो चल रहा था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इसलिए वो चीजें फैलती चली गई। काला जादू इसीलिए बोला जाता है, वो तत्काल प्रभाव से तंत्र किया जाता है। काला जादू उसी में नाम दे दिया जाता है कि ये जादू है। जो चमत्कारिक रूप से कर दिया जाता है वो तो गलत कर दिया, इसलिए काला जादू हो गया। अगर उससे मोक्ष प्राप्ति का कार्य किया जाए तो तंत्र साधना से अच्छी कोई साधना नहीं। तो क्या तांत्रिक क्रिया करके किसी स्त्री को अपने बस में किया जा सकता है? अगर तांत्रिक बहुत सही है, सटीक है, तो वशीकरण है,
सम्मोहन है, वशीकरण है, मतलब ये सच्चाई है ये सत्य है। कि कोई भी स्त्री को अपने बस में किया जा सकता है। स्त्री पुरुष को कर देती है, पुरुष हाँ। स्त्री को कर सकता हाँ है। मतलब वही। तांत्रिक लोग उसकी मदद कर देते हैं, दूसरों को कर देते हैं। तांत्रिक लोग कई बार खुद से भी कर देते हैं। इसी को कहते हैं कि काम वासना के आसक्त हो जाते हैं लोग, और वो अपनी तंत्र प्रक्रियाओं का गलत उपयोग करते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं। बिल्कुल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द का प्रयोग किया था, काम विषय वासना लोलुप। ये मैंने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि इन सभी चीजों को लेकर के जो लालची हैं, कुछ गलत लोगों ने इसका प्रयोग गलत कर दिया और वही हुआ। शब्दों पे बड़ा चयन करके बोलना पड़ता है कि व्याभिचारिता ये हो जाती है कि अलग अलग पार्टनर के साथ में बनते हैं, तो उसमें तंत्र विद्याओं की वजह से भी कई बार ऐसी असफलताएं आई हैं कि लोगों ने किसी तांत्रिक के माध्यम से किसी के साथ कर दिया जो उसको भागे, आदमी ने औरत को, औरत ने आदमी को, और कुछ स्वयं तांत्रिक विद्याओं को जानने लग गए। किसी ने 2-4 सिद्धियों को ले लिया, या एक सिद्धि वशीकरण का ले लिया, या किसी प्रकार का कोई टोटका किया जिससे उनके साथ में ये घटित हो गया। तो इसका वशीकरण का प्रयोग सबसे ज्यादा लोगों ने काम वासना के लिए प्रयोग किया है। ये जो आए दिन में या आप भी कोई भी ट्रेनों में पोस्टर्स देखते हैं, बसों में देखते हैं, ठीक है, और पब्लिक टॉयलेट्स में भी हम लोग देखते हैं, वशीकरण करें, संपर्क करें, इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है? क्या लोगों को ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। मेरी एक बहुत कटु लाइन है, हाँ बोलिए। मैं आपको बताता हूं कि जब ज्योतिषी की बात आती है, ज्योतिष द्वारा बताए गए उपाय में जब रत्नों की बात आती है कि आप इस पत्थर को धारण करें, हाँ, या आप गंगा जल चढ़ाएं, हाँ, देवताओं को, या आप तिल चढ़ाएं, गेहूं चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, हाँ, अन्य प्रकार के उपाय जब बताते हैं, तो ज्योतिष की ज्योतिषी विद्या पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, हाँ, और उसका एक वैज्ञानिक कारण मांग लिया जाता है। हाँ, मांगते हैं सब। तो वही बुद्धिजीवी लोग तंत्र के चक्कर में किसी को फोन कर देते हैं कि 4 घंटे में लाभ प्राप्त करें, वशीकरण कराएं। हाँ, मूठ करनी मतलब किसी के नाम से हंडिया चला के उसकी हत्या करा देना। अच्छा, ये सब सत्य हैं, ये होते थे, लेकिन आज के समय में पाखंड और ढोंग ज्यादा है। ऐसे बाबाओं से लोगों को बचना चाहिए, पूर्णतया बचना चाहिए। किसका भला हो गया? तो फिर रसिया के जो आज के समय में युद्ध चल रहे हैं यूक्रेन के साथ, हाँ जी, तो भारत आ जाना चाहिए दोनों में से किसी एक पार्टी को। और जो आप बता रहे हैं कि जगह जगह रेड लाइट एरिया पे या फिर क्या नाम है, सिग्नल पे मिल जाते हैं, है ना, रेड पोस्टर मिल जाते हैं, या किसी सार्वजनिक शौचालय में मिल जाते हैं। अपने पसंदीदा प्रेम या प्रेमिका को 2-4 हजार रुपए अपने बस में करें। 2-4 हजार रुपए देके उनका कार्य कराना चाह रहे हैं। तो इतने बड़े नेता हैं ये लोग, तो ये तो उनको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए देके उनकी गरीबी मिटा देंगे। और एक यहाँ से उन्होंने कुछ किया और वहां पे वो समाप्त हो जाएगा ना। ये क्रियाएं हैं, लेकिन इनको क्रियाओं को करने वाले लोगों के अंदर इतना ज्ञान है कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। मेरे बस में नहीं है किसी को जीवन दान देना, तो मेरे को बचना चाहिए कि मैं उसकी हत्या करके उसका जीवन दान ना लूं। बिल्कुल, यही मानवता है। भगवान ने आपको शक्ति इसलिए नहीं दी कि आप उसका दुरुपयोग करें। अच्छा, इसलिए जब भी ताकत शक्ति आपके पास आती है तो आपका धीर होना बहुत जरूरी है, गंभीर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसका दुरुपयोग ना करें। महाभारत में क्या हुआ कि ब्रह्मास्त्र चलाने वाले 2 महारथी थे, एक अर्जुन और एक अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, फिर बोल दिया कि जाओ उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है उसको समाप्त कर दीजिए। और वहां पे तत्काल प्रभाव से समस्त पांडव आ गए, तो ब्रह्मास्त्र का जवाब देने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया गया। ठीक है, फिर वहां पे ऋषि महात्मा प्रकट हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि इसको रोको, तो अर्जुन ने तो अपना बाण रोक लिया और अश्वत्थामा जी ने तो साफ मना कर दिया, मेरे को इसका प्रयोग आता है, मैं रोक नहीं सकता। रोकना नहीं आता है। तो विनाशकारक शक्ति उनको मिल गई, लेकिन उनके अंदर संयमता नहीं थी। तो वही तंत्र है, वही मंत्र है, और सभी चीजों के रचयिता भगवान शंकर है। आपके पास शक्ति आती है ना, भगवान शंकर ने समस्त रचना की है, मंत्रों की, स्तोत्रों की, तंत्र की, लेकिन उन्होंने सबको कीलित कर दिया है। इसीलिए कीलित कर दिया ताकि इनकी जो शक्ति है उसका दुरुपयोग मानव ना कर सके। उनको पता है मानव ये कर सकता है, मानव इस कार्य को कर सकता है, इसलिए ये कीलित कर दिया गया। और गुरु के सानिध्य में इन मंत्रों की शक्तियों को उजागर किया जाता है जी, उत्कीलन किया जाता है। अक्सर ये देखा जाता है जो भी तांत्रिक क्रियाएं हैं जी, वो रात्रि, अमावस्या और शमशान से जुड़ी होती है।
ऐसे क्यों है? तांत्रिक क्रियाओं के लिए अमावस्या महत्वपूर्ण इस वजह से भी होती है क्योंकि हर प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के लिए भगवान शिव तो हैं, लेकिन उसमें काली भी है। माँ काली की व्याख्या अगर की जाती है तो माँ काली के 8 अलग प्रकार के भेद हो जाते हैं। माँ काली जो है उनके 8 अलग प्रकार के भेद हो जाते हैं, और उनमें संतति प्रदा काली, शमशान काली, स्पर्शमणि काली, इस प्रकार से इत्यादि 8 अलग अलग भेदों में आ जाते हैं। तो काली जो है, अमावस्या की रात को अगर आप चिता को जलते हुए देखते हैं तो आपको प्रचंडता ज्यादा दिखाई देती है। जो अंधकार है, जो तिमिर है, वही काली है। तो अमावस्या की रात सबसे ज्यादा इसलिए होती है। उसके अलावा एक दूसरा कारण मैं बताता हूं कि अमावस्या की रात्रि में देव जो होते हैं, जो देव होते हैं, उनकी चर शक्ति मतलब चलने वाली शक्ति, विचरण करने वाली जो शक्ति होती है, वो सुप्त अवस्था में होती है। और जो तामसिक शक्तियां जितनी होती हैं वो प्रचंड रूप से, उग्र रूप से जागृत रहती हैं। तो अमावस्या में जब आप तंत्र साधना करते हैं तो वो आपको तत्काल रूप से प्रभाव देती है और वो फलित होती है। इसी प्रकार से अमावस्या के अलावा ग्रहण काल का जो समय होता है उसमें भी अगर ये साधनाएं की जाती हैं तब भी ये बहुत ज्यादा आपको शक्ति प्रदान करती है और वो जागृत होती है, सिद्ध भी जल्दी होती है। अच्छा, इसलिए अमावस्या का महत्व इसमें ज्यादा है। शिव का रौद्र रूप है, वो सिर्फ तंत्र से जुड़ा है या ध्यान मग्न जो शांत स्वरूप है वो भी जुड़ा हुआ है? शिव के रौद्र रूप को, शिव का जो रौद्र रूप है वो क्रोध है। रौद्र रूप मतलब क्रोध है। और वो रौद्र रूप उन्होंने कब धारण किया है? सती माता जब राजा दक्ष के हवन में, यज्ञ में जब गई थी, राजा दक्ष द्वारा जो एक निर्धारित किया गया था, और उस आयोजन में जब वो गई हैं तो उन्होंने भगवान शंकर का अपमान देखा, स्वयं का देखा, तो उन्होंने स्वयं अग्नि को प्रकट करके उन्होंने वहां पे वो भस्म कर लिया। तो ये समाचार जब भगवान शिव को प्राप्त हुआ है तो भगवान शंकर ने क्या किया है, वो भोलेनाथ रौद्र रूप धारण कर लिया क्रोध में, और वो रौद्र रूप के उनके क्रोध से ही उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया। भगवान के क्रोध से काल भैरव भी उत्पन्न हुए हैं। भगवान के क्रोध के कारण उन्होंने अपनी एक जटा निकाली और जटा को जब ऐसे तोड़ दिया तो वीरभद्र पैदा हो गए, जो सिर्फ सर्वनाश करने के लिए उत्पत्ति हुई थी जिनकी। तो भगवान का रौद्र रूप जो है वो सामान्य रूप नहीं है, वो सिर्फ सर्वनाश का रूप है। अच्छा, हाँ, तो आप उसको शांति का प्रतीक नहीं मान सकते। वो वाला रौद्र रूप भगवान शिव का सिर्फ दक्ष के यहाँ पे जाकर के सर्वनाश करने के लिए था कि जब वहां पे वीरभद्र गए तो उन्होंने पूर्णतया उसको नाश कर दिया, सारा यज्ञ समाप्त कर दिया। तो ये तंत्र से नहीं जुड़ा है? तंत्र से रौद्र रूप नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान योग जुड़ा है। रौद्र रूप से ध्यान योग और तंत्र रूप नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो तंत्र है और जो ध्यान योग है, तंत्र ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है। अच्छा, रौद्र से नहीं? रौद्र से कुछ नहीं हो सकता। रौद्र रूप भगवान का स्वयं का रूप है। हम रौद्र रूप जैसी क्रियाओं को करके भगवान शंकर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम जो तांत्रिक साधनाएं भी करते हैं, चाहे सब साधना है, चाहे शमशान की साधना है या किसी अलग प्रकार की साधना है, तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, उन साधनाओं को करने का अर्थ ये होता है कि आप भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की शक्तियों के प्रति हैं, उनसे आपको कुछ प्राप्त करना है या मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन वहां पे आप तब भी आप भगवान के समक्ष एक याचक होते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, भगवान के समक्ष हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, याचक होते हैं, आप मांगते हैं। लेकिन तंत्र क्रिया में भी ऐसा नहीं है कि कुछ अलग होता है, तंत्र क्रिया में भी आपका वही होता है। आप प्रयोग भले ही कुछ भी करते हैं, वहां पे हवन कर रहे हैं, किस प्रकार के सामान से कर रहे हैं आप, वो ठीक है, वो क्रियाओं का एक हिस्सा है, पर रौद्र रूप से नहीं है वो। भगवान शिव को आप ध्यान के माध्यम से, सौम्यता के माध्यम से ही प्रसन्न कर सकते हैं, चाहे वो तंत्र मार्ग है, चाहे वो आपका दक्षिणा मार्ग मतलब सौम्यता भरा हुआ है, वाम मार्गी साधना, दक्षिण मार्ग साधना या कोल मिश्र साधना, जिसमें दोनों ही होते हैं कि गृहस्थ होने के बावजूद भी कुछ तंत्र से संबंधित आप पूजा पाठ कर सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, रौद्र रूप बिल्कुल अलग है, तंत्र और ध्यान ये भी अलग है, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत
कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में, इसलिए मैंने पूछा। रौद्र रूप भगवान शिव का एक क्रोधिक स्वभाव है, क्रोध रूप है। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग ये कह देते हैं शिव तांडव स्तोत्र के बारे में जो बात करते हैं, कहते हैं शिव ने तांडव किया। तांडव एक नृत्य का नाम है, तांडव एक नृत्य का नाम है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र जो है उसके अंदर बताया लिखा गया है कि भगवान शंकर ने 3 अलग प्रकार के नृत्य जो थे, उन 3 अलग प्रकार के नृत्यों को उन्होंने मिलाकर के उनको सिखाया था, और जिनको सिखाया था उन ऋषि का नाम था तुंड ऋषि। तुंड ऋषि ने उन तीनों नृत्यों को मिलाकर के एक नया नृत्य इनोवेशन किया था, एक नया बनाया था। उस नृत्य को भगवान शंकर को उन्होंने बताया और भगवान शंकर ने वो सीखा, तो उसका नाम पड़ा तांडव। अच्छा। तांडव खुशी में भी है, उग्रता में भी है। तांडव का अर्थ सर्वनाश नहीं होता। तुंड ऋषि द्वारा बनाया हुआ जो नृत्य है वो तांडव है, जिसको भगवान शंकर करते हैं। और सर्वनाश करना अलग होता है, कई बार चीजों को रीसेट किया जाता है, वो सृजन का भी एक होता है। भगवान शिव नाशकारी नहीं है, वो फिर से सब कुछ ठीक करके नए सृजन का एक रूपक है। भगवान शिव केवल, शंकर भगवान केवल ये नहीं है कि नाश के लिए डिस्ट्रॉयर, ऐसा नहीं है। भगवान शिव का नाम रावण से जोड़ा जाता है। कहा जाता है रावण महाज्ञानी थे, प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे। तो रावण को ये शक्तियां आए कैसे, कहां से आई इतनी शक्तियां? रावण भगवान कौन सा मंत्र था जिसने रावण को इतना शक्ति दिया? भगवान शंकर जो हैं वो सब कुछ देने वाले हैं। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु ने ही उनको मार्ग बताया कि आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए जो आपको सब प्रकार की चीजें दे सके। उन्होंने भगवान शंकर की प्रार्थना करने के लिए उनको बोला। तो रावण ने भगवान शंकर की इतनी ज्यादा भक्ति की थी, इतनी ज्यादा पूजा की थी, वो तपस्या की थी। वो सिर्फ तपस्या थी, और तपस्या ओम नमः शिवाय कह के भी की जा सकती है। तो उस तपस्या के फल में भगवान शंकर ने उसको समस्त प्रकार की सिद्धियां, ताकत, या आप कह सकते हैं कि जो भी उसको चाहिए था वो सब कुछ दे दिया था। तो उनको ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया है। वो वरदान प्राप्ति के लिए आप ब्रह्मा को बुला सकते हैं, लेकिन अनन्य भक्त जो थे वो सिर्फ भगवान शिव के ही थे, और इसी वजह से वो भगवान शंकर के प्रिय भक्तों में से एक भक्त थे। अब आप बात करते हैं कि भगवान शिव की आराधना के लिए, तो भगवान शंकर का एक बहुत ही ज्यादा जो प्रसिद्ध स्तोत्र शिव का है, ध्यान मंत्र होना चाहिए ना कुछ? हाँ बिल्कुल, शिव का ध्यान मंत्र बताइए कुछ दर्शकों को। जी बताता हूँ। तो पहले वो तांडव स्तोत्र का उन्होंने निर्माण किया था, तो वो इसलिए किया था, रचयिता है उसके कि भाई उनके ऊपर एक समस्या खड़ी हो गई थी। और तत्पश्चात जब उन्होंने शिव ध्यान करते थे, शिव ध्यान का जो मंत्र था, ओम डिम डिम डिंकत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणो सदा यश वै, इस प्रकार से जब वो अपने दशानन 10 मुंह से एक साथ वेग से बोलते थे, तो उनकी ध्वनि से ऐसा प्रतीत होता था जैसे नाद बज रहे हों, डमरू बज रहे हों। बहुत अच्छा मंत्र है। ओम डिम डिम डिंकत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणो सदा यश वै, फुम फुम फुंकत सर्प जाल हृदयम घम घम चय घंटा रवम। इस प्रकार से इसमें बीज मंत्र आते हैं। इसके मध्य में एक बहुत अच्छी चीज आती है, उसके मध्य में आता है, और आज के समय में बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो इस शिव ध्यान मंत्र को बोलते हैं। बोलने में त्रुटि हो जाती है, मानव गलतियों की एक पोटली है, उससे गलती हो सकती है, निंदा नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है, ऐसा शिव ध्यान मंत्र है जिसके अंदर अत्यंत वेग है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बीज मंत्र है, शिव ध्यान मंत्र है। और रावण इसको अपने दशानन मतलब 10 सिर से बोलता था। तो अच्छा, हाँ, तो इतना वेग पैदा होता था इसके अंदर। वो जब बोलता था यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट डुट ममलम टंट टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम खुखु खुकुम खुम खुखंक खंक शंख खम डंस डंस डुन डंस डुहि चकितम भूपकम भूपनालम ध्यायस्त विप्रगाहे सब सती सबलः पातु व चंद्रचूड़ा। अब ये समझिए कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र को, ध्यान मंत्र को अगर मैं पढ़ता हूं,
तो एक एनर्जी आपको महसूस होती है। अभी हुआ। मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे जैसे कहते हैं आप गूज बम्स आते हैं, है ना, गूज बम्स आते हैं, वो बॉडी में ऐसा लगता हाँ, है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चार्ज हो गए। ये है इसके ये तो अब चलन में आ गया है। और शिव तांडव स्तोत्र तो बहुत पहले से चलन में है। शिव तांडव स्तोत्र के बारे में एक छोटी सी मिथ्या बातें फैली हुई हैं, मैं आपके माध्यम से बताइए। आपके दर्शकों को बता देता हूं और मैं प्रमाण के तौर पे बता। क्या है मिथ्या? वो मिथ्या ये है कि शिव तांडव स्तोत्र का पठन नहीं करना चाहिए, आपके जीवन में विनाशकारी चीजें हो जाती हैं। ये मिथ्या है। ये मिथ्या है। रावण ने इसकी रचना तब की है जिस समय वो मुसीबत में था। अच्छा। उसके हाथ के ऊपर कैलाश पर्वत का वजन था और उसने इसकी रचना की थी कि हे भगवान शंकर मेरा मंगल करो। और इसके अंदर उसने भगवान शंकर, ये स्तोत्र है शिव तांडव स्तोत्र जो है, ये एक स्तोत्र है, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। जब कैलाश पर्वत रावण उठा लेता है जी, और भगवान शंकर जो है भगवान शंकर अपने एक अंगूठे के भार से ही उसको नीचे दबा देते हैं, तो उसमें उसका हाथ फंस जाता है, तो वो तकलीफ में है। उसी समय ये तांडव स्तोत्र की उसने रचना की। ठीक है। तो इसमें जटाटवी गलज्जुल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डम निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतुनः शिवा शिवम। ये पहला श्लोक है जी। इसके अंदर किसी जगह रचना में 16 दिखाए गए हैं, किसी जगह 15 दिखाए गए। इसका अंतिम श्लोक पढ़िए तो आपको इस मिथ्या जो फैलाया हुआ है इसका जवाब मिल जाता है। पूजा अवसान समय 10 वक्र गीतम यह शंभु पूजन परम पड़ती प्रदो से तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी ददाति शंभो। कि समस्त प्रकार की संध्या कालीन में आप महादेव की पूजा करने के पश्चात अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी ददाति शंभो। रथ गजेंद्र मतलब आपको गाड़ी घोड़े जो भी चाहिए होती हैं, हाँ, ऐश्वर्यशाली जो आपकी जिंदगी होती है, जीवन जो चाहिए, सुमुखी ददाति शंभु मतलब स्थिर रहने वाली लक्ष्मी शंभु ही आपको प्रदान कर देते हैं। अच्छा, स्वयं भगवान शंकर, स्वयं भगवान। संध्या कालीन में जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं महादेव की, उसके पश्चात अगर आप इसको पढ़ते हैं जी, तो आपके समक्ष भगवान शंकर का ये आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैंने निजी जीवन में भगवान भोलेनाथ की उपासना करके अपने आप को आगे बढ़ाया है और अपने जीवन में अपने साथ के बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ते देखा है। कुछ ऐसे पॉडकास्ट करने वाले इंसान हैं जिनके जीवन में संपूर्ण संघर्ष ही था। अच्छा। और उन्होंने जब महादेव की शरण ली है, अपने व्यापार को, अपने कार्य को परिवर्तित किया है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से आज वो एक बहुत प्रसिद्ध चेहरा बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिव कुछ नहीं देते, शिव सब कुछ देते हैं। आपसे उनको क्या चाहिए? आपका इंसान होना, आपका मानव होना, आपके अंदर की क्रूरता, गलत बातें, गलत विचार, उनका त्याग करके वैराग्य धारण करना, अर्थात गलत चीजों से दूर रहना वैराग्य। मेरे जितने पंकज जी पॉडकास्ट हुए हैं, किसी पॉडकास्ट पे मैंने कभी कोई सामान नहीं बेचा, मैंने कभी किसी को अपनी कांटेक्ट डिटेल नहीं दी कि कुंडली विशेषण कराएं, वास्तुशास्त्र दिखाएं, कुछ भी नहीं। हर एक पॉडकास्ट में मैं लोगों को यही बताता हूं कि भगवान की भक्ति अगर आप करते हैं, तरह तरह के पाखंड में नहीं फंसते हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी है कि आप ढोंगियों के पास जाके फंस के लुट जाएं। अच्छा। या आप अपने साथ कुछ गलत अनाचार करवा बैठे। एक संत, पूर्व समय की बात है कि एक संत किसी राजा दरबार में गए और वहां पे उनको जाकर के संत को कई दिनों से कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला था, तो वो पीड़ित थे। उन्होंने जाकर के दरबार में सोचा कि मैं राजा से कुछ मांग लूं, और राजा से अगर मैं कुछ मांगता हूं तो मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा। धन नहीं चाहिए, मुझे अन्न चाहिए। तो वहां पे उनके 2 सिपाही खड़े थे और उन्होंने कहा कि राजा जो हैं वो अभी आपसे नहीं मिल सकते, क्योंकि दरबार भी नहीं लगा हुआ है और आप नहीं मिल सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे तत्काल प्रभाव से नृप मतलब राजा, अगर मुझे इनसे नहीं मिलने दिया जाएगा तो मैं अपने तप बल पे
श्राप देके इनको भस्म कर दूंगा और आपके राज्य को समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार से संत ने क्रोध में आके बोला। तो सिपाही जो थे, जो सैनिक थे, वो डर गए, भयभीत हो गए। वो भागते हुए पहुंचे और राजा को बताया कि प्रभु इस प्रकार से ऐसे करके कोई आया है। तो राजा ने कहा ठीक है, आप उनको अंदर भेज दीजिए। तो जब संत महाराज उनके घर में गए हैं, अंदर राजमहल में अंदर गए हैं, तो देखा कि राजा भी पूजा कर रहे हैं, प्रभु से ही मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे थे, वो आरती करी और भगवान से अर्चना कर रहे हैं। अच्छा। तो संत ने देखा और संत ने देख के एकदम से कहा, अरे इनसे तो तुम भी मांग रहे हो, आप राजा होकर के इनसे मांग रहे हो, मैं क्यों नहीं इनसे मांग सकता, मैं क्यों आपके पास आया हूं। और संत महाराज वहां से तुरंत वापस चले गए। यही माया है कि वो मांगने गए थे राजा से, क्योंकि उनको कुछ समय नहीं मिला था, लेकिन बाद में ज्ञान उनका खुल गया कि देने वाला तो सिर्फ प्रभु है, भगवान है, इंसान को कर्म करने हैं सिर्फ। बिल्कुल। आप ये देखिए कि प्रेमानंद महाराज जी हैं, पूजनीय हैं, संत हैं। उन्होंने क्या किया है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान की पूजा करके क्या प्राप्त होता है, आप ये देखिए कि कितने वर्षों से वो भगवान की सेवा में है, सिर्फ राधा नाम जाप कर रहे हैं, आज कितने विश्व विख्यात हैं। ऐसी कोई हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर शख्सियत नहीं है जो उनके समक्ष दर्शन करने नहीं जा रही है। बिहारी जी के दर्शन करते हैं, गिरिराज जी के दर्शन करते हैं, लेकिन रात्रि भर लोग जागते हैं और उनका दर्शन करते हैं, संत का दर्शन करते हैं। तो ये सब उनके अंदर कैसे आया? वो सिर्फ भगवान के नाम जाप से तो आया। बिल्कुल। उन्होंने तो पैसा खर्च नहीं किया ना, वो तो संत हैं। तो भगवान से उन्होंने जो मांगा उनको प्राप्त होता गया है। वो मोक्ष प्राप्त करेंगे, नाम ख्याति भगवान सब देते हैं। मांगे वो अपने जीवन के लिए जो कुछ, लेकिन अब वो देखिए उनकी 2 किडनियां खराब हैं और वो डायलिसिस करवाते हैं। तत्पश्चात वो इतना अच्छा बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और सही चल रहे हैं। अपनी किडनियों के नाम रखे हैं, एक का नाम राधा, एक का नाम श्री श्याम। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण का चल रहे हैं ना। तो शक्ति तो साक्षात आपको उदाहरण के और कितना प्रमाण मांगेंगे कि भगवान आपका कुछ भला नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। कर्म और भक्ति आपके पास होनी चाहिए, शिव सब कुछ देते हैं। चलते चलते एक आखिरी प्रश्न है सर जी। जो लोग शिव से प्रेम करते हैं वो शमशान, मृत्यु और तंत्र से डरते हैं, इस पे उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जो लोग शिव से प्रेम करते हैं, हाँ, अगर वो मृत्यु से डर रहे हैं तो इसका अर्थ उनके प्रेम में अभी कमी है। अगर आपको शिव से प्रेम हो चुका है तो आपको शिव, मेरे को जिससे प्रेम है, मुझे वो जहां मिलेगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। एक बहुत ही ज्यादा प्रख्यात बात है कि तुलसीदास जी कैसे बन गए और कालिदास जी कैसे बन गए। ठीक है, तो वहां पे भी प्रेम आकर्षण दिखाया गया है, प्रेम के बारे में बात की गई। मैं किसी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हूं तो उससे मिलने की जब मेरे अंदर एक उत्तेजना होगी, चाहत होगी, तो मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा। तो अगर पंकज जी मेरे अंदर भगवान शिव को लेके प्रेम है तो मेरा शिव शमशान में रहता है, तो मैं भगवान शिव के मिलने के लिए शमशान भी जाऊंगा, मुझे डर नहीं लगेगा। डरता इंसान मोह के लिए है, माया के लिए है। और शिव जब आपके रक्षक हैं, शिव आपके साथ हैं, तो तंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आपके साथ कोई तांत्रिक क्रिया भी करता है तो शंकर भगवान ही आपके समक्ष कोई ऐसा गुरु लाके खड़ा कर देंगे जो बचाव करे, जो आपका बचाव करेंगे। भगवान स्वयं कभी नहीं आते, भगवान स्वयं कभी स्वयं नहीं आते। भगवान एक माध्यम देते हैं, एक जरिया देते हैं। और शिव के प्रति आपका समर्पण है, मैं शिव की भक्ति कर रहा हूं, मुझे कोई बहुत ही अच्छी तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, अगर मेरा ऐसा मन है, तो गुरु मेरे को ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, गुरु मेरे को मार्केट में घूमते हुए नहीं मिलेंगे कि मैं उस दुकान पे गया, कार्ड स्वैप कराया, पैसे दिए और मैं गुरुजी ले आया। नहीं, वो भगवान जिसके आप सानिध्य में बैठे हुए हैं ना, उसकी नजर आप पे सीधी होती है और वो ही आपको किसी गुरु से मिलाते हैं। और समय काल परिस्थिति के हिसाब से। बिल्कुल।
अगर शिव की भक्ति करने के पश्चात आपके अंदर भय आ चुका है, मृत्यु को लेकर के, शमशान घाट को लेकर के, तंत्र को लेकर, तांत्रिक क्रियाओं को लेकर के, तो आप ये विश्वास कर लीजिए और इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान शिव की भक्ति के प्रति आपका जो प्रेम है अभी वहां थोड़ी सी कमी है। सावन चल रहा है जी, अभी पूरा 1 महीने में एक सोमवारी चला गया, अगला सोमवारी आ रहा है। कोई ऐसा उपाय बताइए जो संकट से घिरा हो और इस सोमवार वो उपाय करे भगवान शंकर की पूजा आराधना में और उसके कष्ट दूर हो जाए। भगवान शंकर कल्याणकारी हैं क्योंकि उनका नाम शिव है और शिव का नाम ही मंगल है, कल्याण। जो शिव मेरा कल्याण करते हैं, चकार चंड तांडवम तनो तो न शिवा शिवा, तो शिव ही हैं। तो एक वैदिक मंत्र है जिसको मृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है, और इसमें छोटी सी कहानी अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ। बताइए कोई बात नहीं। समय थोड़ा सा लगेगा। राजा दधीची जो है, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान देवताओं को किया था, वो और राजा छुपू दोनों बहुत ज्यादा अच्छे मित्र थे। तो राजा छुपू और राजा दधीची में प्रतिस्पर्धा हो गई कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। तो राजा दधीची को मुष्टिका प्रहार से राजा छुपू ने बहुत ही ज्यादा असहाय कर दिया, एक मुष्टिका प्रहार से। तो शुक्राचार्य महाराज वहां जा रहे थे और उन्होंने उनको बताया कि ये आपकी दशा कैसे हुई। उन्होंने बता दिया महाराज ऐसे ऐसे करके हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आज मैं मृत्युंजय महाराज की सेवा करके संजीवनी मंत्र को सिद्ध कर चुका हूँ, संजीवनी विद्या मेरे पास है। मैंने बहुत सारे दैत्य दानवों को, राक्षसों को जीवित किया है मरने के पश्चात। आप उनकी आराधना करो। और दधीची जी ने जब उनकी आराधना करी भगवान शिव की, तो राजा दधीची ने जब उपासना करी तो उनका शरीर वज्र समान हो गया। राजा छुपू तो छोड़िए, इंद्र महाराज, सहस्त्र लोचन जिसे कहते हैं, जिनके 1000 नेत्र है, इंद्र भी उनसे परास्त होते थे। तो ये भगवान शिव की शक्ति है। अब बात करते हैं उपाय की। मैंने ये बात क्यों बताई है, इसलिए एक छोटा सा मंत्र है, मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। यह मंत्र है। अगर किसी व्यक्ति को यह मंत्र याद नहीं होता है तो सबसे अच्छा मंत्र, आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, उस पर राम नाम अंकित करें। नहीं बेलपत्र मिलता है तो उनको राम नाम सुना दीजिए। भगवान शिव भी शमशान चले जाते हैं, उनके पीछे जहाँ शव यात्रा में बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो आप अपने घर पे बैठ के भी राम नाम बोलेंगे तो भगवान शिव आपके पास आ जाएंगे। राम नाम उनको प्रिय है, इसलिए शिव ने ही भगवान हनुमान जी का रूप धारण किया था। राम का नाम लिख करके अगर आप चढ़ा देते, आपको समस्त बाधाओं से पूरी तरह से भगवान मुक्ति दे देंगे। विशेष ग्रह के लिए अलग उपाय हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपका कष्ट बढ़ चुका है, परेशानी बढ़ चुकी है, तो एक अचूक उपाय और बता देता हूं। इसके अलावा आप कुशा ले लीजिए। आप भगवान शंकर को जो जल अर्पण करते हैं उसके अंदर कुशा डाल दीजिए। कुश डाल के भगवान शंकर के मंत्र का आप जाप करें, आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। मुसीबत किसी भी प्रकार की हो, भगवान शंकर आपके सामने कवच बन के खड़े हैं और वही उसको ठीक करेंगे। तो ये जो उपाय है वो कौन से मंदिर में करने होंगे? शंकर भगवान का जो भी मंदिर जो आपके घर के समक्ष है। अच्छा। और अगर आपके घर के आसपास सोसाइटी में कहीं पे कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के अंदर नर्मदेश्वर रख सकते हैं, उनकी पूजा करें। सावन चल रहा है, इसमें उनको स्थापित करें। नर्मदा नदी का एक एक कंकड़ भी स्वयं शंकर है, क्योंकि नर्मदा को शिव तनया कहा जाता है, उनकी पुत्री कहा जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप नर्मदेश्वर नहीं ला सकते तो मार्केट में पारद के शिवलिंग मिल जाते हैं, छोटे छोटे से। आप पारद शिवलिंग रखिए अपने पास। तो ध्यान देना होता है, उनकी जलाधरी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। जब आप अपने मंदिर में, घर के मंदिर में शंकर भगवान की स्थापना करते हैं तो जलाधरी आपकी उत्तर दिशा में होनी चाहिए। आप उसको करते हैं तो बहुत फायदा होता है, और इस उपाय को करें आप, जरूर फायदा होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही आपने ज्ञानवर्धक बातें बताई, और जो मिथ्या और जो किद्वंतियां हैं उनके ऊपर विराम लगाने का आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया। और लोगों के अंदर ये मिथ्या है और इस तरीके से लोगों को बताना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस बात की जानकारी होती है, जो खास करके उपनिषद है, पुराण है, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन आपसे बात करके हमें आज बहुत अच्छा लगा, और मैं दर्शकों को भी ये आग्रह करूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें
और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। तो आज का इस पॉडकास्ट शो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे साथ आचार्य ऋषि राहुल जी थे, जो कि इन तमाम सारे विषयों पर बहुत ही गहन चिंतन और मनन के साथ और बहुत प्रामाणिकता के साथ हर उस सवाल का जवाब दिया। तो आप इस पॉडकास्ट को देखते रहिए, द अपीलिंग भारत। और आपको अगर इसमें कुछ भी त्रुटि अगर नजर आती है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है theappealingbharat@gmail.com। और अगर आचार्य ऋषि जी से मिलना है तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं, या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। और कोई भी इस तरीके के जो भी सजेशन लेना हो, जो भी सुझाव या परामर्श लेना हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस लिंक में दिया हुआ होगा, जहां पे आप क्लिक करके संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखते रहिए द अपीलिंग भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।